अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू वर्ल्ड कनाडा की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ बैरिस्टर पीयूष गौर साहब मौजूद हैं। इनका तारफ़ ये है कि पीयूष गौर साहब बैरिस्टर हैं और ये CKM लॉ एक लीगल फर्म है जो कि कैलगरी कनाडा में मौजूद है। और अगर आप कहीं दुनिया में कहीं भी हैं और अगर कनाडा में आ चुके हैं तो मेरा आपसे मशवरा है कि CKM लॉ फर्म में आए और बैरिस्टर पीयूष गौर साहब से ज़रूर मिलें। वेलकम सर, वेलकम टू माई शो। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उर्दू वर्ल्ड कनाडा पर आकर। मैं काफ़ी अरसे से आपका ये चैनल देख रहा हूँ और मैंने देखा है आप काफ़ी बस कोशिश कर रहे हैं नामी हस्तियों के साथ आपने इंटरव्यूज़ किए हैं। मुझे भी बहुत कुछ नई जीके मिली है अपनी नॉलेज करने के लिए। एंड मैं जो चीज़ें बहुत अच्छी देख रहा हूँ कि आप जिनको मिल रहे हैं वो एक गुड प्रोफेशनल्स हैं अपनी स्ट्रीम के अंदर। चाहे वो आई रिमेंबर आप मिस्टर हलान से मिले थे जो मिनिस्टर ऑफ शैडो मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन है। जी ठीक है, वी लुक एट टू हिम। फिर आप वन ऑफ माय सीनियर लॉयर मिस्टर उस्मान महमूद से मिले। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि आप मिलते हैं, प्लस हमें भी अपनी बात कहने का मौका मिलता है। सर थैंक यू सो मच। तो हम डिस्कशन का आगाज़ करते हैं बैरिस्टर पीयूष गौर साहब से। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी आवाम जो कि सोशल मीडिया के थ्रू जानती है, जानने की कोशिश करती है, सवालात करती है, तो मैं पोस्ट करता हूँ और मेरे पास बेपनाह सवालात आते हैं। तो हम डिस्कशन का आगाज़ करते हैं विजिटर वीज़ा से। पीयूष साहब, विजिटर वीज़ा को एक्सेस करने के लिए, लेने के लिए अगर आप YouTube पे जाएं, आप Facebook पे जाएं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। लोग जो है वो अपनी आरा का इजहार कर रहे हैं और वो लोग जिन लोगों का कोई ताल्लुक़ नहीं है दूर दूर तक, जो लोग ऑथराइज ही नहीं है, तो आप इस पे रोशनी डालें कि क्या लोग ऑथराइज हैं Facebook पे या TikTok पे या सोशल मीडिया पे बैठ के इस किस्म की राय देना लोगों को? ये आपने एक बहुत ज़बरदस्त सवाल उठाया है जो हमें भी अपने फर्म के अंदर बहुत इंक्वायरीज मिलती हैं अबाउट विजिटर वीज़ा। विजिटर वीज़ा जनाब सिर्फ या तो जो लॉयर्स हैं या फिर जो ऑथोराइज्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स हैं जिनको कनाडा ऑथोराइज करता है, ओनली दोज आर अलाउड टू फाइल अ विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन। टेक्निकली वो लोग का एक नंबर होता है और जब वो विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन लगाते हैं तो वो आपसे एक यूज़ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म लेंगे, तभी वो आपके एक डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। अगर हमारे पास कोई फ़ाइल आती है, हमारा पहला चीज़ होता है टू फाइल अ यूज़ ऑफ रेप, जिसके अंदर हमारा एक लॉ सोसाइटी ऑफ एल्बर्टा का नंबर होता है, तभी हम एक विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। हम भी YouTube देखते हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग इट, बट वो एक चीज़ विच इज़ नॉट ऑथराइज्ड बाय द कैनेडियन गवर्नमेंट, दैट इज़ नॉट लीगल। नाजरीन, इस डिस्कशन को हम मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपके जो डायरेक्ट सवालात हैं वो पीयूष साहब से इनसे करते हैं हम। सर ये बताएं कि एप्रोप्रिएट वेज जो है विजिट वीज़ा हासिल करने के लिए पाकिस्तान, इंडिया और साउथ एशियन कम्युनिटी जो कि बहुत ज़्यादा विलिंग है और कनाडा मोस्ट वांटेड जो है कंट्री है, तो क्या सजेस्ट करेंगे कि विजिट वीज़ा कैसे हासिल किया जा सकता है? देखिए, विजिटर वीज़ा की ना कुछ क्राइटेरिया होता है। एक क्राइटेरिया जिसके हिसाब से जो कैनेडियन इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि आपको विजिटर वीज़ा दें या ना दें। उसमें आप नोटिस करेंगे जो मोस्टली रिफ्यूज़ल्स आती हैं, या तो वो आती हैं फाइनेंशियल ग्राउंड पे, या फिर आ जाती हैं स्ट्रॉन्ग टाइज टू द कंट्री, या ठीक आती है ट्रैवल हिस्ट्री की वजह से। सो ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी एक गुड विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। फर्स्ट थिंग, अगर आप जैसे आपने बताया पाकिस्तान से या इंडिया से या कोई और साउथ एशियन कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको ये शो करना पड़ेगा दैट यू विल रिटर्न बैक टू योर होम कंट्री। ये चीज़ सबसे फर्स्ट फॉरमोस्ट है। आप बताएं कि आप एग्जांपल अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप बताएं कि मैं ये टैक्स पे कर रहा हूँ, आप एक टैक्स स्टेटमेंट लगाएं। अगर कोई आप जॉब में है तो अपने एम्प्लॉयर का लेटर लगवाएं, उनको बताएं कि दैट यू विल रिटर्न बैक ऑन दिस टाइम। अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, अपने एजुकेशन का लेटर लगाएं कि आपका कोर्स कब तक चल रहा है। तो मतलब यू हैव टू प्रूव दैट ऑफिसर कि आप का ये चीज़ आप वहाँ पे करते हैं, आपकी ट्राइज है जिसके लिए आप वापस जाएंगे। सेकंड चीज़ आती है फाइनेंशियल, बिकॉज आप एक कनाडा मुल्क में आ रहे हैं। अब हमारे मुल्कों में रुपए चलता है और कनाडा में डॉलर चलता है, जो फ़र्क है। तो आपको कैनेडियन गवर्नमेंट को ये बताना है कि आप यहाँ पे आके कोई लायबिलिटी नहीं बनेंगे। इसका मतलब आपके पास आपके यहाँ रहने के लिए, बोर्डिंग लॉजिंग के लिए आपके पास फंड्स हैं। अगर आपको कोई
आपकी फैमिली मेम्बर स्पॉन्सर कर रहा है, तो उस फैमिली मेम्बर की लेटर ऑफ इनविटेशन पे अंडरटेकिंग चाहिए कि वो आपकी अकोमोडेशन और फाइनेंशियल को पूरा करेंगे। बट हम फिर भी सजेस्ट करेंगे दैट यू योरसेल्फ शुड हैव एडिक्वेट फंड्स टू कम टू कनाडा। एंड थर्ड चीज़ आती है जी ट्रैवल हिस्ट्री। ट्रैवल हिस्ट्री के लिए अगर आपकी एक ट्रैवल हिस्ट्री गुड है कुछ गुड कंट्रीज में, अगर आप यूके में गए हैं, यूएस का वीज़ा है, अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा है, इन मुल्कों को देयर आर गुड चांसेस कि आपको कनाडा का वीज़ा मिलेगा। आपको मैं गुड चांस इसलिए बता पा रहा हूँ, उसका रीज़न है क्योंकि फिर कनेडियन गवर्नमेंट को लगता है कि आप उन मुल्कों में गए हो तो वापस अपनी जगह गए हो, तो दैट इज़ वाई। तो ये चीज़ें करके आपकी एक फ़ाइल बनती है। तो विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन के लिए ये तीनों चीज़ें, आपको एक गुड फाइल की ज़रूरत है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पीयूष साहब ये है कि लोग सवाल करते हैं डन बेसिस पे। ये डन बेसिस क्या होता है कि डन बेसिस पे विजिटर वीज़ा जी क्या मिल सकता है, उसकी कितनी प्राइस है? कोई ऐसा सिस्टम है कनाडा में कि डन बेसिस पे वीज़ा यहाँ पे हो जाएगा किसी का? जनाब, डन बेस कुछ नहीं होता, इट इज़ नॉट इन आवर हैंड्स। ये चीज़ें सिर्फ इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने हैं। हम 100% डन अपने वर्क का कर सकते हैं, एज एन हम वी विल गिव अ 100% बेस्ट फाइल प्रिपेयर करने के लिए, बट अल्टीमेटली हमारा जॉब है टू सबमिट द फाइल। इट इज़ ऑन द इमिग्रेशन ऑफिसर टू डिसाइड वेदर टू गिव अ वीज़ा या फिर हम उसको वीज़ा ना दें। हमारे हाथ में कुछ नहीं है ये, और ये हमारे हाथ छोड़िए, किसी भी जो भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट ऑथराइज्ड है या फिर कोई भी लॉयर है जो करता है, नथिंग इज़ इन आवर हैंड। ये इमिग्रेशन ऑफिसर ही डिसाइड करता है कि दें या ना दें। दो वी डू बेस्ट कि हम अपनी अच्छी फाइल लगा सकते हैं, सिर्फ यही हमारे हाथ में।